दोस्तों नमस्कार। अनिल देशमुख की गिरफ्तारी के बाद अब ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे वसूली कांड के आकाओं के राज परत दर परत खुलते चले जाएंगे। इसके लिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट से लेकर के सीबीआई तक सभी लोग पुरजोर कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी भी तरीके से वसूली कांड में कोई भी गुनहगार बचना नहीं चाहिए। लेकिन इस बीच दोस्तों एक ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है जिसने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको पता होगा कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने सीएम ठाकरे को चिट्ठी लिख करके देशमुख पर वसूली के आरोप लगाए थे। उस समय उन्होंने यह भी कहा था कि उनके पास में देशमुख के खिलाफ में बहुत सारे पुख्ता सबूत हैं वसूली रैकेट को लेकर, जिन्हें वो सही समय आने पर पेश करेंगे। लेकिन अब दोस्तों ऐसा लगता है कि उनकी तरफ से यू टर्न लिया जा रहा है। अब जब उनसे वो सबूत मांगे जा रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि वो पत्र जो कि उन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखा था, उसके अलावा उनके पास में और कोई भी सबूत नहीं है। इतना ही नहीं दोस्तों, वो यहां तक कह रहे हैं कि वो देशमुख मामले में जिरह यानी कि कोर्ट में बहस के लिए भी तैयार नहीं है। अब दोस्तों सवाल ये उठ रहा है कि अचानक से ऐसा क्या हो गया है कि जो परमबीर सिंह देशमुख के खिलाफ में खुलकर लड़ाई लड़ रहे थे, जो अचानक से अब बैकफुट पर दिखाई दे रहे हैं। मुंबई पुलिस के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कर रहे जांच आयोग के समक्ष हलफनामा जमा करके कहा है कि उनके पास में अब इस मामले में साझा करने के लिए और कोई भी सबूत नहीं है। परमबीर सिंह के वकील ने इस बात की पुष्टि की है कि परमबीर सिंह ने आयोग की एक पूर्व सुनवाई में हलफनामा जमा किया था। महाराष्ट्र सरकार ने इस साल मार्च में देशमुख के खिलाफ सिंह के आरोपों की जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति कैलाश उत्तमचंद चंदीवाल के एक सदस्यीय आयोग का गठन किया था। आयोग ने परमबीर सिंह को अनेक समन जारी किए, लेकिन अब तक वो उनके समक्ष जो है पेश नहीं हुए। आयोग ने उनके खिलाफ में एक जमानती वारंट भी जारी किया है। आयोग ने पेश नहीं होने पर परमबीर सिंह पर 3 बार जुर्माना भी ठोका है, जिसमें जून में 5,000 रुपए और 2 अन्य मौके पर 25-25 हजार रुपए का जुर्माना शामिल है। जांच आयोग के लिए दोस्तों पक्ष रख रहे विशेष सरकारी अभियोजक शशिर हेरे ने कहा कि परमबीर सिंह ने उस पत्र के अलावा मामले में और कोई साक्ष्य देने से मना कर दिया है, जो कि उन्होंने शुरू में मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को भेजा था। तो दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाली है कि आखिरकार अब परमबीर सिंह ऐसे यू टर्न लेते हुए क्यों दिखाई दे रहे हैं। हीरे ने कहा कि वो जिरह के लिए भी तैयार नहीं है। मुंबई तथा पड़ोसी ठाणे जिले के स्थानीय थानों में दर्ज जबरन वसूली के विभिन्न मामलों के सिलसिले में परमबीर सिंह के खिलाफ में 2 गैर जमानती वारंट पिछले सप्ताह जारी किए गए थे। इस साल मार्च में मुंबई पुलिस आयुक्त के पद से हटाए जाने और होमगार्ड विभाग में भेजे जाने के कुछ महीने के बाद ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को उन्होंने एक पत्र लिखकर दावा किया था, और इसके बाद में जैसे ही बवाल मचा, अब परमबीर सिंह उनका कुछ भी पता नहीं है। अलग अलग थ्योरियां निकलकर सामने आ रही हैं। कोई बोल रहा है कि वो रूस में पहुंच चुके हैं, देश छोड़कर भाग चुके हैं। कुल मिलाकर जो बड़ा अपडेट है अनिल देशमुख के केस से रिलेटेड वो है कि अब अचानक से परमबीर सिंह को क्या हो गया है कि वो कह रहे हैं कि जो उन्होंने दरअसल चिट्ठी लिखी है मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को और जो सीबीआई को चिट्ठियां सौंपी थी, उसके अलावा उनके पास में और कोई भी सबूत नहीं है, और वो कोर्ट में भी दरअसल बहस करने के लिए इस मामले पर तैयार नहीं है। तो ये बहुत ही ज्यादा दोस्तों चौंकाने वाली बात है कि परमबीर सिंह की तरफ से आखिरकार इस तरीके का यू टर्न क्यों लिया जा रहा है, कौन उन्हें प्रेशराइज कर रहा है, क्या इस सब की वजह जो है उनके ऊपर प्रेशर बनाना है, क्या इस सब की वजह वो सारे केसेस हैं जो उनके अगेंस्ट में रजिस्टर किए जा रहे थे। और उन्होंने सीधे तौर पर यह भी आरोप लगाया था कि जब से उन्होंने देशमुख के खिलाफ में जो है विगुल फूंका है, बगावती सुर अपनाए हैं, तब से लगातार उनके खिलाफ में एक के बाद एक तमाम कंप्लेंट रजिस्टर्ड की जा रही हैं। क्या इस वजह से अब परमबीर सिंह यू टर्न लेते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अब एक वो ऐसी स्टेज पर पहुंच चुके हैं कि अब उन्हें समझौता करना ही होगा। अगर उन्हें अपनी नौकरी जो है सुचारू रूप से करनी है मुंबई में, तो उन्हें जो भी उन्होंने ये झमेले पाले हैं उनसे बाहर निकलना होगा। यानी कि एक तरीके से कॉम्प्रोमाइज की स्थिति दिखाई दे रही है। इसे लेकर के दोस्तों आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? क्या आपको भी लगता है कि अब परमबीर सिंह कॉम्प्रोमाइज करने की स्थिति में पहुंच चुके हैं, इसलिए उनकी तरफ से इस तरीके के वक्तव्य दिए जा रहे हैं? जो भी आपकी राय है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे वीडियो के साथ में, दूसरे अपडेट के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो लेकर आऊं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले।